जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे पावन परमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब आप अधिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय में एक कथा जो कि महर्षियों के साथ कौंपिल्य नगरी में हुई थी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कौंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पवित्रा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत गरीब थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी पत्नी को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला, प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर काम करूं। उसकी पत्नी बोली, पतिदेव, पति जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री के संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य मुनि उस स्थान पर आए। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हम धन्य हो गए। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ को बैठने को आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता जल्दी ही दूर हो जाएगी। कौंडिल्य मुनि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धन का अधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र और पत्नी और राज्य प्राप्त हुआ था। मुनि ने ब्राह्मण को एकादशी के व्रत की समस्त विधि बताई। मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मण, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़ा है। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ है रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको एक ग्राम भी देकर अपने महल को चला गया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले, राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है।
जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गाय और देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने की पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था वह मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका भक्ति पूर्वक व्रत कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर सभी सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, उन पर अवश्य भगवान की कृपा होती है। बोल विष्णु भगवान की जय।